ट्रंप का ईरान पर फजाई हमले मंसूख करने का ऐलान। सोशल मीडिया पर अपने बयान में ट्रंप ने कहा, आज रात ईरान पर तयशुदा हमले और बमबारी को मंसूख करता हूँ। ईरानी आला क़यादत के साथ मुज़ाकरात के बाद हमले मंसूख किए। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे के निकात तय पा गए। ट्रंप का दावा, कहा पाकिस्तान, सऊदी अरब और इसराइल ने भी सिफारती मुआहदे की तौसीक कर दी। कतर, मिस्र, तुर्किया और बहरीन भी अहम तरीन मुआहदे का हिस्सा हैं। हतमी मुआहदे तक ईरान की बहरी नाकाबंदी बरकरार रहेगी। मुआहदे पर दस्तखत के वक्त और जगह का ऐलान जल्द किया जाएगा। इससे कबल ट्रंप ने आज रात ईरान पर ताकतवर हमलों का ऐलान किया था। ईरान की ट्रंप की धमकी पर सख्त वार्निंग। स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि गलत हिकमत अमली और जल्दबाजी के फैसले सूरत हाल बदतरीन कर देंगे। किसी भी मुहिम जोई से आलमी तवानाई का बुनियादी ढांचा तबाह होगा। जारहियत पसंद खित्ते में ना खत्म होने वाली दलदल में फंस जाएंगे। अब दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ ईरान देखेगी। ईरानी नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी ने कहा कि ईरानी फौज किसी भी जारहियत का इबरतनाक जवाब देने के लिए तैयार है। अमरीकी हमलों ने जुज़वी जंगबंदी खत्म कर दी। मुज़ाकरात बेमायने और गैर मौसर हो गए। अमरीका और उसके सहूलतकार संगीन नताइज के जिम्मेदार होंगे। ईरानी वज़ीर खारजा 13 जून को पाकिस्तान आएंगे। अल अरबिया न्यूज़ का दावा, अब्बास अरागची पाकिस्तानी क़यादत से अहम तरीन इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। पाकिस्तान, कतर, सऊदीया, मिस्र और तुर्किया के हुकाम की इजलास की तैयारी। इजलास का मकसद सालिसी के मुमकिन इक़दामात का जायजा लेना और मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। मुआहदे की कामयाबी के लिए आलमी ज़मानतों के तरीक़ाकार पर गौर होगा। सऊदी अरब का पाकिस्तान और कतर की सालिसी में मुज़ाकरात बहाली का मुतालबा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, हमले ख़ित्ते में तनाव और कशीदगी को बढ़ा रहे हैं। अमरीका और ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएँ। सऊदी अरब का ख़ित्ते में अमन अमान और इस्तेहकाम की बहाली के लिए सिफारती कोशिशों पर जोर। तुर्किया का भी ईरान और अमरीका को मुज़ाकरात बहाल करने का मशवरा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरान अमरीका कशीदगी से बचने के लिए हमले बंद करके मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए। अमन मुआहदे के लिए जारी कोशिशों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। फीफा वर्ल्ड कप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीर। मैक्सिको के तारीखी स्टेडियम में म्यूजिकल नाइट सज गई। आलमी फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। शकीरा की फीफा वर्ल्ड कप के ऑफिशियल सॉन्ग पर लाइव परफॉर्मेंस। बर्ना बॉय की भी शकीरा के साथ धूम। मौसीकी और सकाफतों का हसीन इम्तिजाज। तकरीब में हजारों शायकीन की शिरकत। तारीख में पहली मरतबा 3 ममालिक फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहे हैं। पहले मैच में मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका मद्दे मुकाबिल 16 शहरों में 104 मैचेस खेले जाएंगे। बैरिस्टर गौहर का स्पीकर कौमी असम्बली से बानी पीटीआई से मुलाकात कराने के लिए रूलिंग देने का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई ने कौमी असम्बली के इजलास में कहा कि हमने बारहा कहा बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए ताकि हिदायत ले सकें। गुज़श्ता 34 हफ्तों से हमारी मुलाकात बानी पीटीआई से नहीं कराई गई। आप हमारे तहफ़्फ़ुज़ात सुने, हमारी आवाज़ न दबाएं। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि अगर बानी पीटीआई रुकने असम्बली होते तो रूलिंग दे सकता था। मैंने पूरी कोशिश की लेकिन आपने सिलसिला तोड़ दिया। उधर रुकने कौमी असम्बली इकबाल अफरीदी की रुकनीत मौजूदा इजलास के लिए मुअत्तल। स्पीकर ने सिक्योरिटी स्टाफ को इकबाल अफरीदी को पार्लियामेंट की इमारत से बाहर निकालने के अहकामात दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ हरजाना केस। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई का हक दिफा बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई का हक दिफा बहाल करने की नजरसानी अपील 2 जजेस की अक्सरियत से मंजूर कर ली। एक जज ने हक दिफा ख़त्म रखने के हक में इख्तिलाफी नोट तहरीर किया। मुख्तसर फैसले में जस्टिस आयशा मलिक ने खुली अदालत में सुनाया। फैसले में कहा गया कि बानी पीटीआई का हक दिफा ख़त्म करने का फैसला कालदम करार दे दिया गया। ट्रायल कोर्ट हक दिफा बहाल करके कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ाए।
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के खिलाफ दायर 10 शिकायत खारिज कर दी। खारिज की गई शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान के खिलाफ थीं। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जजेस के ज़ाब्ता अखलाक में भी तरमीम का फैसला। इजलास में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स में भी तरमीम पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक जजेस ज़ाब्ता अखलाक और रूल्स में तरमीम का मामला आइंदा इजलास तक मुअख्खर कर दिया गया। अमेरिका और ईरान के फिर एक दूसरे पर ताकतवर हमले। अमेरिका ने ईरान में अहदाफ पर टोमाहॉक मिसाइल दाग दिए। अमेरिकी जंगी तैयारों की ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर शदीद बमबारी। तेहरान, वीना, बंदर अब्बास, जजीरा सिद्दीक और जजीरा किश जोरदार धमाकों से गूंज उठे। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाह गरगान, कश्म और हिंगाम जज़ायर पर भी बम गिरा दिए। आबना हरमुज़ के करीब ईरानी एयर डिफेंस साइट्स को निशाना बनाया। जनूबी ईरान में ड्रोन कंट्रोल यूनिट्स और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम पर भी बमबारी। अमरीकी बमबारी से करगान में 2 ईरानी शहरी जख्मी भी हुए। सेंटकॉम का कहना है कि अमरीकी कार्रवाई का असल हदफ जनूबी ईरान में अस्करी तनसीबात थी। ईरान के मुतादिद शहरों पर अपने दिफा में हमले किए। हमले करने में इजराइल शामिल नहीं था। ईरान की तरफ से अमरीकी जारियत का भरपूर जवाब। अपना हरमुज़ में अमरीकी बहरी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। इराकी शहर अरबिल में अमरीकी फ़ौजी बेस को मिसाइलों से निशाना बनाया। बहरीन और कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अड्डों समेत 18 अहदाफ पर मिसाइल फायर किए गए। खलीज के फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले अमरीकी F-16 जंगी तैयारे पर मिसाइल दाग कर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आबना हरमुज़ में अमरीकी अफवाज और पाज़ारान इनकलाब के दरमियान शदीद झड़पें। ईरान ने आबना हरमुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने आबना हरमुज़ में किसी अमरीकी जहाज़ को निशाना बनाए जाने की खबरों की तरदीद कर दी। झड़पों के बाद ईरान ने आबना हरमुज़ से तमाम जहाज़ों की आमदोरफ्त बंद कर दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती का भी इसहाक डार से टेलीफोनिक राबता। इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुज़ाकरात और तहम्मुल की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान का मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, फ़रीक़ैन कशीदगी से बचें और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक़ भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। 8 दहाइयों से कश्मीरी भारतीय मुजालिम का शिकार हैं। कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। पाकिस्तान मसला कश्मीर का हल चाहता है। बरतानवी वज़ीर दिफा जॉन हेली ओहदे से मुस्ताफ़ी। जॉन हेली ने दिफाई अखराजात के मामले पर वज़ीर आज़म के इस्तामर से इख्तिलाफ़ात के बायस इस्तीफ़ा दिया। जॉन हेली का वज़ीर आज़म को ख़त मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आप मुल्क के दिफा के लिए ज़रूरी वसाइल फराहम करने में नाकाम रहे। हेलीकॉप्टर हादसे के शहीद पाक फौज के अफसरान और जवानों की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, कोर कमांडर रावलपिंडी, आला सिविल और अस्करी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाक फौज के चाको चुबंद दस्ते ने शहदा को सलामी पेश की। गुज़श्ता रोज़ मुज़फ़्फ़राबाद में MI-17 हेलीकॉप्टर परवाज़ के दौरान हादसे का शिकार हो गया था। विफाकी बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए टैक्स रिलीफ की तजवीज़ पर गौर। ईंधन पर चलने वाली गाड़ियों पर कार्बन लेवी लगाने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक बड़ी गाड़ियां मज़ीद महंगी होने का खदशा, जबकि मुकामी सतह पर तैयार इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ती होने का इम्कान। बजट में हाइब्रिड गाड़ियों पर मामूल के टैक्स बरकरार रहेंगे। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी और पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी 1% करने की तजवीज़। 2000 सीसी से बड़ी गाड़ियाँ
10 से 19.5% तक लेवी तजवीज़। रवायती ईंधन पर चलने वाली गाड़ियों की हौसला शिकनी की जाएगी। उधर IMF सोलर पैनल्स और स्टेशनरी पर मुजवजा टैक्स इजाफा वापस लेने पर रजामंद हो गया। पंजाब के बजट की तैयारियां जारी। पंजाब में म्यूजियम, आर्कियोलॉजी, सयाहत के मंसूबों के लिए 25 अरब 22 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। जारी मंसूबों के लिए 11 अरब 96 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़। म्यूजियम, आर्कियोलॉजी और सयाहत के नए मंसूबों के लिए 13 अरब 25 करोड़ रुपए की तजवीज़। कोटली सतिया में इको पार्क के लिए 35 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। मुगल गार्डन वाह कैंट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस होंगे। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का टैक्स फ्री बजट तैयार। बजट हजम 2250 अरब रुपए से जायद होगा। ज़राए महकमा ख़जाना के मुताबिक बजट में विफाक की जानिब से 1671 अरब रुपए से ज़्यादा मिलेंगे। विफाक से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग की मद में 159 अरब से जायद मिलेंगे। सूबाई हुकूमत को अपने वसाइल से 150 अरब रुपए की आमदन की तवक्को है। ज़म अज़ला में जारी तरक्याती मनसूबों के लिए 334 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा विफाकी हुकूमत के ऐलान करदा इजाफे के मुताबिक होगा। बजट में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 575 अरब रुपए से ज़्यादा रखे जाने की तजवीज़। बजट में ख़वातीन को रोज़गार के लिए कर्जे देने की तजवीज़ है। विफाकी आईनी अदालत ने मोनाल रेस्टोरेंट फौरी खोलने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मोनाल रेस्टोरेंट की बंदिश के खिलाफ CDA की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत। विफाकी आईनी अदालत ने मोनाल रेस्टोरेंट मिसमार करने के सुप्रीम कोर्ट फैसले पर सवालात उठा दिए। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक जानवरों के हुकूक हैं लेकिन इंसानों के नहीं। वकील मोनाल रेस्टोरेंट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले से तमाम अदालतों में ज़ेर-इल्तवा केसेस निपटाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस हसन रिजवी ने इस्तफसार किया कि मुतल्लिका फरीकैन को सुनने का नुक्ता सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट में तमाम वकील क्यों गूंगे हो गए थे। केस की मजीद समाअत जुलाई के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी।